मैं तुम्हें केवल एक ही जीवन दान दे सकता हूं। अब एक और चयन तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। तुम्हें केवल एक जीवन दान चुनना है। किसका चयन करोगे? उस माता का जिसके लिए तुमने यह कठिन यात्रा प्रारंभ की थी, या अपने उस सखा काकोल का जिसने तुम्हारी इस कठिन यात्रा को पूर्ण करवाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए? महादेव ने शनि को दुविधा में डाल दिया। नारायण, कोई भी चयन करे, शनि का प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। यदि वो माता का चयन करता है तो काकोल के साथ अन्याय होगा, और काकोल को चुना तो उसकी इस यात्रा का कोई लाभ नहीं होगा। कर्म फलदाता क्या चुनता है, यही तो मुख्य बात है। यह चयन ही निश्चित करेगा कि शनि वास्तविकता में कर्म फलदाता होने का पात्र है या नहीं। उत्तर दो छाया। साहस कैसे किया तुमने सूर्य देव के समीप आने का? मैंने तुम्हारी रचना की और तुमने मुझसे ही विश्वासघात किया। चेताया था मैंने तुम्हें, छाया वृक्ष से जुड़ सकती है परंतु फल देने का अधिकार नहीं है उसे। परंतु सूर्य लोक की स्वामिनी बनने के लिए, एक देवी होने का सम्मान पाने के लिए भूल गई तुम अपना वचन, भूल गई अपना कर्तव्य। ऐसा मत कहिए देवी संज्ञा। ना मैंने कोई लालच किया, ना ही अपना पद और मान बढ़ाने के लिए कोई स्वप्न देखा। आपका सौंपा कर्तव्य और आपको दिया वचन मैंने पूर्ण करने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया था देवी। हाँ, देख रही हूं तुम्हारा सामर्थ्य, देख रही हूं क्या किया तुमने। कुछ नहीं किया मैंने। कैसे समझाऊं आपको? बस हो गया। हो गया? बस हो गया? तात्पर्य क्या है तुम्हारा छाया? सूर्यदेव को संतान दे देना कोई दुर्घटना नहीं, सोचा समझा षड्यंत्र है तुम्हारा। और यदि ये सब दुर्घटनावश हुआ था तो इस दुर्घटना के चिन्ह को नष्ट क्यों नहीं किया तुमने? फेंक आती किसी वन में उस शनि को, क्या होता? मर जाता ना। जो माता के मन के पाप से जन्म ले उसके लिए यही श्रेष्ठ होता। मत भूलिए देवी संज्ञा, आप भी एक माता है। भूल तो तुम गई हो छाया, मेरी तुच्छ सी परछाई। पहले माता बनी और अब स्वामिनी बनना चाहती हो सूर्यलोक की। कहते हैं
छाया वही करती है जो शरीर करता है, परंतु मेरी परछाई तो मुझसे बहुत आगे निकल गई। उत्तर दो शनि, किसके प्राणों की रक्षा करोगे? परंतु स्मरण रहे, अधिक समय शेष नहीं है निर्णय लेने के लिए। काकोल। मैं काकोल को चुनता हूं महादेव। माता की अपेक्षा मित्र को चुना? हाँ महादेव, क्योंकि माता ने जो भी मेरे लिए आज तक किया वो उनका कर्तव्य था, उनका धर्म था, और जो मैंने किया वो एक पुत्र का धर्म था। परंतु महान वो होता है जो अपने कर्तव्य और अपने धर्म की सीमा से ऊपर उठकर त्याग करे, और वो त्याग काकोल ने किया है। इसलिए काकोल के प्राण अधिक महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूं शनि। तथास्तु। देखा ब्रह्मदेव, शनि के चयन ने निश्चित कर दिया कि वही न्यायदाता होने के योग्य है। उसके निर्णय में कोई पक्षपात नहीं, न्याय की विजय हुई। देवराज इंद्र की विजय हुई। परास्त हुआ वो बालक शनि। क्षमा करें देवी संज्ञा, अब मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य शेष नहीं है। अब कुछ देर पश्चात श्वास लेने का सामर्थ्य भी नहीं बचेगा तुम में छाया। तुम्हारे अपराध का, तुम्हारे लालच का दंड मिल रहा है तुम्हें। और शनि भी कम नहीं है। यथा बीजम तथा अंकुरम। जिस माता में महत्वाकांक्षा और लालसा का वास हो, उसकी संतान भी वैसी ही होगी ना। तुमने मेरा अधिकार छीनना चाहा, अपना प्रारब्ध बदलना चाहा, और शनि अब नियति का चक्र बदलना चाहता है। तुमने असंभव को पाने का प्रयास किया, और अब वो शनि भी असंभव को पाने के लिए महादेव के पास जा रहा है। परंतु जानती हो छाया, तुम्हारी ही भांति वो शनि भी असफल होगा। कहते
जो मृत्यु की शैया पर हो, ईश्वर उसकी अंतिम कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए मरने से पूर्व कामना करना महादेव से कि शनि यहां कभी ना लौटे, क्योंकि यदि वो यहां लौटा तो मैं ना जाने क्या कर बैठूंगी। पीड़ा हो रही है? कितनी विचित्र बात है। तुम्हारा अंत तुम्हें पीड़ा दे रहा है और मुझे आनंद। अब और मत लड़ो छाया, परास्त हो जाओ। जीवन के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करो। शनि, पुकारो उसे, पुकारो। न तुम अपने लक्ष्य में सफल हो सकी, न शनि हो पाएगा। शनि, मैंने तुम्हें मनवांछित फल दे दिया, अब यहां रुकने का कोई अभिप्राय? प्रयोजन है महादेव। मैंने अपना ऋण चुकाया। अब कर्तव्य निभाना है। मुझे मेरी माता का जीवन दान भी चाहिए। शनि, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं केवल एक जीवन दान दूंगा और वो मैं दे चुका हूं। आप ही ने कहा था महादेव कि हर चयन का, हर कर्म का एक मूल्य होता है जो व्यक्ति को चुकाना होता है। काकोल के प्राणों का मूल्य मैंने अपनी यात्रा का तप देकर चुकाया। अब अपनी माता के प्राणों का मूल्य चुकाने को भी सज्ज हूं मैं। मेरी यात्रा का कारण था मेरा मोह, मेरी माता में आसक्ति, और काकोल की मृत्यु का कारण बना उसका मुझ में मोह। इस मोह को मैं अपनी माता के जीवन के बदले देता हूं। आज मैं आपके समक्ष सृष्टि के सबसे पवित्र जल का आवाहन करता हूं। मैं आपके समक्ष सृष्टि के सबसे पवित्र जल का आवाहन करता हूं। नमामि गंगे भजामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। नमामि गंगे भजामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। नमामि गंगे भजामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे।
विटल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल सुने। दसों दिशाओं के दिक्पाल और महापाल सुने। समस्त देव और दानव सुने। सभी दिशाएं और पंचमहाभूत सुने। समस्त आचार्य और समस्त गुरु सुने। मैं शनि इस पवित्र जल को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि यदि मेरी माता के प्राण लौटाए तो मैं आजीवन विरक्त रहूंगा, विरक्त रहूंगा, विरक्त रहूंगा, विरक्त रहूंगा। सृष्टि की किसी भी वस्तु या भाव से मेरा मोह नहीं रह जाएगा। कुछ देखूंगा तो केवल उचित और अनुचित। निष्पक्ष आकलन करके अपना निर्णय दूंगा, निर्णय दूंगा, निर्णय दूंगा। आज से शनि का ना कोई शत्रु होगा और ना कोई मित्र, ना कोई मित्र, ना कोई संबंध होगा और ना कोई प्रतिबंध। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। सर्वेश शनि, निश्चल शनि, वामन शनि, स्तुत्य शनि, मूढ़ शनि, वीर शनि, छाया शनि, वैद्य शनि, नीलवर्ण सुंदर शनि, पशुपति केजर शनि। तुम्हारी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण भविष्य में बहुत से उत्तरदायित्व तुम्हारी ओर आएंगे। क्या उनके लिए सज्ज हो? सज्ज हूँ महादेव, सज्ज हूँ महादेव। उचित है शनि, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता हूं शनि। तथास्तु, 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 तथास्तु। कैसे हो सकता है? इसके श्वास लौट कैसे आए? शनैः शनैः चरति इति शनैश्चराः